BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. हेलो, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी का BSS रेडियो रिदम के ऑफिशियल पॉडकास्ट में स्वागत है और मैं हूँ आपकी आज की होस्ट आरजे नित्या। तो हमने जैसा कि अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई मैजिक ट्रिक या मैजिक शो देखा ही होगा। अगर हम मैजिक की बात करें तो हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल आने लगते हैं। तो चलिए आज इन्हीं सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक रिनाउंड मैजिशियन जिन्होंने अपने मैजिक के दम पर अपना बहुत नाम कमाया है, जो कि अभी सिर्फ 27 ईयर्स के हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया गॉट टैलेंट जैसे कई रियलिटी शोज़ में पार्ट लिया है। दैनिक भास्कर जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में उनके इंटरव्यू भी आए हैं। जो कि ना सिर्फ एक मैजिशियन है बल्कि एक यूट्यूबर भी हैं जिनके 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। So here is our renowned magician of Bhopal, Mr. आशीर्वाद डांडे, aka Magician AD. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम ग्लैड कि ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे यहाँ परफॉर्म करने की और मतलब अपने बारे में बताने की। वो परफॉर्मेंस की आदत हो गई परफॉर्म बोलने की। थैंक यू सो मच सर, हमें भी बहुत खुशी हुई आप यहाँ पे आए। तो सर हमने ऐसा बहुत देखा है कि आपको ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन मिली आपको मैजिक में वर्ल्ड के अंदर एंटर करने की? ओके, सो एक्चुअली ऐसा प्लान नहीं था मेरा मैजिक मतलब मैं आने का या मैजिशियन बनूंगा, बट somehow I got inspired by Harry Potter. So like I have so many tattoos on my body, every tattoo tell a story. तो ये सबसे पहला टैटू था जिसमें हैरी पॉटर थीम पे ही था। सो लुक, तो जब वो मूवी देखी ना तो वो ऐसा था कि जो एपिसोड से आई मीन जो पार्ट्स थे उस मूवी के वो कभी दूसरी बार बन ही नहीं सकते। मतलब कोई भी ऐसी मूवी आ ही नहीं सकती दोबारा, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि वो एक एरा था जिसमें आपको बिलीव हो जाता था कि यार ऐसा कोई वर्ल्ड होता है जो इस दुनिया के अलावा भी पैरेलली चल रहा है, जहाँ पे मैजिक से चीज़ें होती है, जहाँ पे मंत्रों से चीज़ें होती है। तो वो बहुत अच्छी एक फैसिनेटिंग चीज़ थी। दैट्स हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैजिक थिंग। फिर उसके बाद डायनामो को फॉलो करना चालू किया था, क्योंकि मुझे वो ओल्ड स्कूल मैजिक जो अभी तक चला आ रहा है, जो मतलब अगर किसी बच्चे के सामने भी परफॉर्म हो रहा है तो वो बता देगा कि हाँ अब रुमाल से छड़ी बन जाएगी, तो वो पुराना चला आ रहा है काफ़ी समय से, तो उसको चेंज होना ज़रूरी है, ये मेरा मानना था। तो जब डायनामो को देखा स्ट्रीट मैजिक के लिए, आई वॉज रियली शॉक्ड कि कहीं पे भी जाके आप किसी के फ़ोन से मैजिक कर रहे हो, किसी के कॉइन से मैजिक कर रहे हो, नोट से कर रहे हो, कार्ड से कर रहे हो। तो आई थॉट कि यार ये कुछ नई चीज़ है और ये चीज़ हमें मार्केट में लेके आनी चाहिए और ये चीज़ मुझे दूसरों से अलग बना सकती है। जैसे मेरे बैग जो था, यू सॉ दैट, हाँ, तो ड्रेसिंग सेंस, मुझे बहुत उटपटांग कपड़े पहनना पसंद है, तो शुरू से था अलग हट के रहने का। तो मैंने सोचा था कि यार ये एक ऐसी आर्ट है स्ट्रीट मैजिक जो मुझे डिफरेंट दिखा सकती है लोगों से। तो दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस मैजिक फील्ड। तो सर आपकी ऐसी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी? जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी? एक्चुअली यार ऐसा कुछ प्लान नहीं था। हुआ ये था कि मम्मी पापा एनसीसी में, आर्मी में, तो उनका सपना यही था कि डॉक्टर या इंजीनियर बनूँ मैं। लेकिन फिर उसके बाद सडनली लाइफ चीज़ें चेंज होती गई। घर पे भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह, जो मैं कहीं डिस्कस नहीं करता। लेकिन डेफिनेटली मेरी बायोपिक बनेगी, उसमें आप ज़रूर देखना, कभी ना कभी कर रहे हैं मेहनत, बनेगी ज़रूर, ये तो है। सो हुआ ये था इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो कि घर वाले पैसे देते नहीं थे और दूसरों के सामने हाथ फैलाना अपन को पसंद नहीं था और दूसरों का खाना भी नहीं पसंद था कैंटीन पे। जैसे अपन स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ कि कैंटीन पे दोस्तों के साथ अगर कुछ खा रहे हैं तो एक बार वो खिला देगा, कोई दूसरी बार खिला देगा, तीसरी बार खिला देगा, लेकिन चौथी बार आपसे उम्मीद रखेगा और वो चौथी बार खिलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको पैसे अर्न करना पड़ेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई थी और घर वाले देते ही नहीं थे, नो पॉकेट मनी, नथिंग। तो फिर मैंने सोचा था यार पैसे कमाने पड़ेंगे। और फिर ट्रिकी टीवी आता था स्टार्टिंग में मैजिक का, तो उससे छोटी मोटी ट्रिक्स सीख ली थी। मैड जो आता था आर्ट एंड क्राफ्ट का पोगो पे, तो आर्ट एंड क्राफ्ट का भी बहुत शौक रहा है और मैजिक में मोस्टली आर्ट एंड क्राफ्ट ही है अगर मैं सच बताऊं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी पड़ती है जो नॉर्मल दिखती है लेकिन नॉर्मल नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ मैजिकल चीज़ उसमें होती है। तो सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। और उसके बाद फिर ये हुआ कि एक शो करने के लिए मैंने प्लान किया था, तो ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, तो अलग अलग जगह जाता रहता था। भोपाल के काफ़ी सारे मॉल्स विज़िट किए, उनको बताया कि यार मैं मैजिशियन हूँ, ऐसा ऐसा मैजिक करना स्टार्ट किया है, तो मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, तो प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था।
फिर एक लिक्विड नाम का क्लब था उस टाइम भोपाल में, तो उस टाइम मैंने वहाँ पे जाके उनको अप्रोच किया था कि मैं एज अ बार मैजिशियन वर्क करता हूँ, क्योंकि बार मैजिक भी क्लोजअप मैजिक में ही आता है कि आप पास में जाओ, लोगों के परफॉर्म करो। तो उन्होंने बोला था ठीक है, हम आपको लेकिन पे नहीं कर सकते इसका, तो अगर आप करना चाहते हो तो करो, जो आपकी टिप्स आएगी वो आप रख सकते हो। तो मैंने सिर्फ अपने आप को प्रोफेशनली एक्टिव होने के लिए कर लिया था कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो वहाँ पे ये हुआ था कि एक भैया आते थे रेगुलरली, तो उन्होंने जो मैनेजर थे वहाँ के, उन्होंने बोला था कि जाके उनकी टेबल पे परफॉर्म करो, तो मैंने वहाँ परफॉर्म किया। सो उन्होंने उनके साथ एक दीदी आती थी, तो उन्होंने हाथ मिलाया इस तरीके से, तो नाइट क्लब था, अंधेरा है, पूरा अंधेरे का माहौल है, तो आई फेल्ट समथिंग। तो उन्होंने बोला यू कीप इट, यू डिजर्व इट, लाइक आफ्टर आई परफॉर्म मैजिक। तो आई तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये जो फील हो रहा है ये नोट है और दिस इज़ द टिप फॉर माई मैजिक। सो आई केप्ट इट इन माई पॉकेट। फिर क्लब के बाहर आके देखा, अंधेरा रहता है क्लब में, तो बाहर आके देखा तो वो 500 का नोट था उस टाइम। तो जब मैं 15 साल का था तब की बात बता रहा हूँ। सो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए, 500 का नोट। तो मैंने बोला यार इससे अर्न कर सकते हैं अपन, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। फिर घर वाले ये बोलते थे कि यार तुम क्लब जा रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो, तो इस टाइप की बातें होती थी। लेकिन यह है कि फिर मैंने परफॉर्म करते गया। फिर न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बाद एक सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया, मतलब जो सारे टॉप लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उन सब में नाम है मेरा। और फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जो ब्रेक थ्रू हुआ था, तो फिर भाई प्रोफेशनली मैजिक में आ गए। फिर ये था कि अब सिर्फ एक डिग्री चाहिए, क्योंकि कोई बैंक लोन नहीं देगा, कोई बेटी नहीं देगा तो बस एक डिग्री चाहिए घर वालों के लिए, बाकी अब मैजिक ही करना है ज़िंदगी भर। तो सर मैंने ऐसा बहुत सुना है कि मैजिक के कई तरह के फॉर्म और टाइप होते हैं, तो क्या ये सच है? हाँ, मतलब जैसे अगर मैं ऐसे बात करूँ तो स्टेज मैजिक हो गया, जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रीट मैजिक, क्लोजअप मैजिक हो गया, जो हम पास में लोगों के परफॉर्म कर रहे हैं। उसका सेटअप अलग रहता है, इसका अलग रहता है, उसके मतलब रिक्वायरमेंट्स अलग रहती है, यहाँ की अलग रहती है। और मुझे फ्री रहना पसंद है कि कहीं भी जाओ कुछ भी परफॉर्म कर दो, तो मैं इसलिए स्ट्रीट मैजिक चूज़ किया। इसमें भी ये रहता है कि अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे मेंटलिज्म जो होता है, माइंड रीडिंग, और स्लाइट ऑफ हैंड, और बाकी कार्ड मैजिक, और किसी चीज़ को डिसअपियर करना, किसी चीज़ को रीअपियर करना, ट्रांसफॉर्म करना, डुप्लीकेट करना, मल्टीप्लाई करना। जैसे आपने देखा होगा, एक कॉइन लिया, दो, फिर दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, तो दैट इज़ मल्टीप्लाइंग मैजिक, तो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना। सो इस टाइप से अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं। सर ऐसा मैंने बहुत सुना है कि लोग कहते हैं कि जादू कभी सिखाया नहीं जाता, ऐसा क्यों? अच्छा, सिखाया नहीं जाता। हाँ, एक्चुअली मैजिक में ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस रहती है हमारी, और जब हम लोग कंटिन्यू मिरर के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू फूल एनीवन, मतलब आज की डेट में सब बहुत महारथी हैं, और कहते हैं ऐसा कि सिखाया नहीं जाता, क्योंकि ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस हम आपको अगर गिव अवे कर रहे हैं फ्री में, जिसको इंटरेस्ट भी नहीं है। ऐसे तो मैजिक एक ऐसी फैंटेसी वाली चीज़ है जिसमें हर एक आदमी को इंटरेस्ट आ ही जाता है कि यार आप मुझे सिखा दो, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा, सबका ये डायलॉग रहता है। लेकिन अगर हम अपना अगर हमने 3-4 साल भी उस एक्ट पे प्रिपेयर किया है और हमने वो एक्ट सिखा दिया, तो उसमें क्या होता है कि वो सामने वाला आउट ऑफ एक्साइटमेंट उसको सीख ले, अच्छा ये इतना ईजी है, और फिर वो दूसरों के सामने परफॉर्म करता है। तो जो 3 साल हमने उसको दिए हैं परफॉर्मेंस के पहले, और फिर हमने उसको बिल्कुल फिनिश करके आपको फाइनल प्रोडक्ट सर्व किया है, वो नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्टली जाके परफॉर्म कर देगा। और फिर क्या होता है, ट्रिक गिव अवे हो जाती है, क्योंकि दूसरों को पता चल जाता है कि अरे ये तो ऐसे हुई है, क्योंकि उसको पकड़ लेता है। अब क्या होता है ऐसे में कि कोई और मैजिशियन, ज़रूरी नहीं है मैं, या कोई भी मैजिशियन परफॉर्म कर रहा हो ट्रिक, और लोगों की आदत होती है अरे हमें पता है ये कैसे होता है, तो फिर वो चीज़ हो जाती है। इसलिए मैजिक एक सीक्रेट आर्ट फॉर्म है, जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको छोटी मोटी टिप्स दी जाती है कि पहले ये करो, फिर ये करो, तो फिर धीरे धीरे जब इवेंचुअली दिखता है कि हाँ इंटरेस्ट आ रहा है, तो ज़रूर हम सिखा सकते हैं। खैर अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट हाँ एक इन फ्यूचर का मैंने सोचा है कि एक स्कूल खोलेंगे मैजिक का, जहाँ पे मैजिक सिखाया जाएगा बच्चों को, या फिर ऐसे आपकी कॉलेज या इस टाइप के किसी अच्छे कॉलेज में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ समर कैंप या इस टाइप का अरेंज करने की, तो डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड फॉर इट। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हम लोग तो सबसे पहले आएंगे फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो सर
अभी आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, इतने सोशल मीडियाज एंड ऑल, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसने मैजिक के वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया है? हाँ, कहीं ना कहीं मैजिक के वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस तो किया है टेक्नोलॉजी ने। अभी जैसे कोविड आ गया था, तो कोविड के टाइम पे शोज़ नहीं थे हमारे पास, लेकिन क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते थे ऑब्वियसली घर से। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि डिजिटल वाली जो चीज़ चल गई कि भाई वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल वाली चीज़, उसमें मैंने लाइव शोज़ किए हैं। यहाँ ऐसे कैमरा सामने सेटअप किया है मोबाइल का, और उसके बाद लाइव परफॉर्म किया है लोगों के लिए ऑन जूम कॉल। तो कहीं ना कहीं मैजिक की चीज़ें भी चेंज हुई है, परफॉर्म करने का तरीका भी चेंज हुआ है, स्टाइल भी चेंज हुआ है। और गैजेट्स कहीं ना कहीं हम लोग जैसे फ़ोन आजकल यूज़ करने लग गए हैं, टेक्नोलॉजी और भी टाइप के प्रोडक्ट्स मैजिक के ऐसे यूज़ करने लग गए हैं जिसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक या इस टाइप के डिवाइसेस यूज़ होते हैं। तो हाँ, इस चीज़ ने इन्फ्लुएंस तो किया है। तो सर जैसे कि अभी ऐसा बहुत ही रहता है कि लोगों को जादू के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस रहते हैं, मिथ्स रहते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है कि कोई ने आपको ऐसा आके कुछ मज़ेदार सा कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ हो? मिथ टाइप का तो ऐसा बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को लगता है मतलब मैजिशियन कहीं पे भी अगर घूम रहा है ना, तो वो कहीं पे भी एट अ टाइम एट अ मोमेंट कुछ भी कर सकता है। एक वो लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है। एज सच तो ऐसे अभी कुछ स्पेशली याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब आप कुछ ऐसे पूछोगे पर्टिकुलर टॉपिक पे तो मैं बता दूंगा। बट ये है कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लोगों का, और लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन हाई रहती है कि हमारा दिमाग पढ़ के बता दो। अब जैसे किसी ने मेरे से पूछा था कि भाई मैं फ़ोन का पासवर्ड भूल गया हूँ, अब आप मेरा फ़ोन खोल के दो मुझे। तो मैंने बोला भाई आपको ही पासवर्ड नहीं है, मैं आपके मन से बात कैसे निकालूँ फिर? तो बोलते भाई भूल गया, वो खोल के दे दो। तो मैंने बोला नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं अलग लोगों का नज़रिया रहता है मैजिक को, मेरा भी था। फिर जब मैं खुद मैजिशियन बना तब समझ में आया कि यार नहीं भाई, ये मंत्रों से नहीं हो रहा है, ट्रिक्स काम कर रही है इसके पीछे। या तो सर अब अपन लोग एंडिंग पे है, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे? आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे जो मैजिक वर्ल्ड में आना चाहते हैं? मैजिक वर्ल्ड में जो आना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप मैजिक सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आज की डेट में यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैजिक ही नहीं हर किसी चीज़ को आप सीख सकते हो। बाकी मेरा ये मानना है कि मैं अभी फ़िलहाल एस्ट्रोलॉजी में भी आया हूँ, और मोटो व्लॉगिंग भी करता हूँ, मतलब साइड बाय साइड सब। ऐसे कुछ भी प्लान नहीं था, बस होता गया। तो इवन एस्ट्रोलॉजी का मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं एस्ट्रो सेज पे रजिस्टर्ड हो गया हूँ एस्ट्रोलॉजर की तरह। तो मैं काफ़ी लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ, रियल मैजिक है वो। तो मेरा ये मानना है कि भाई यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना मिले। आज की डेट में इतना मटेरियल है ना पूरे गूगल पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो मैजिक क्या, मतलब मैंने एस्ट्रोलॉजी भी वहीं से सीखा, मैजिक भी वहीं से सीखा, बेसिक्स आपको आ गया, फिर आप खुद का ट्रिक क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर आपको ABCD आ गई तो आप वर्ड बनाना सीख जाओगे, राइट? तो इसमें भी वैसी चीज़ें काम करती है। जैसे अगर आपको मान लो कॉइन गायब कर रहा हूँ मैं किसी तरीके से, तो आपको वो डिसअपियर करने का मेथड आ गया कि हाँ यार कॉइन ऐसे गायब हो रहा है, तो उसको आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन, आप अपना कितना इनोवेटिव दिमाग चला सकते हो। तो गूगल आज की डेट में, यूट्यूब आज की डेट में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ फ्री में चीज़ें मिल जाती है। और मतलब टॉरेंट तो फिर है ही, आपको जो चीज़ें फ्री में नहीं मिल रही है वो वहाँ से डाउनलोड कर लो फ्री में। तो लाइक इफ़ यू वांट टू लर्न देन डेफिनेटली यू कैन गो। तो सर अब हम हमारे इंटरव्यू के एंडिंग में आ गए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक कोई सी छोटी सी ट्रिक अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए दिखा दे तो। एक छोटी सी ट्रिक, ठीक है। सो इसके लिए अपन करते हैं, आप हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो? हाँ देखते हो, अच्छा। मेरे पास एक लिस्ट है पूरी फ़ोन में, पुराने एक्टर एक्ट्रेस थोड़े बहुत मतलब फेमस जो हैं, जानते हो? हाँ ठीक, अच्छा। और बाकी और भी लिस्ट है, मतलब 100 ग्रेट मूवीज़ की भी है, हॉलीवुड मूवीज़। तो चाहो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फेमस फुटबॉलर्स की देख फुटबॉलर्स में इतना ओके। नहीं। तो ठीक है, तो फिर अपन बॉलीवुड सेलिब्रिटी की लिस्ट, हाँ ठीक है। तो ठीक है, वी कैन ट्राई समथिंग। सो मैंने अभी फ़ोन आप सबके सामने रख देता हूँ यहाँ पे, ओके। सो नित्या, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट एनी नंबर बिटवीन 1 to 99। एक लिस्ट है मेरे पास जिसमें 99 अलग नाम है, 99 अलग नाम है इसमें। तो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट एनी वन नंबर इन योर माइंड एंड टेल मी व्हेन यू आर डन। डन। 1 से 99 के बीच में, राइट? डू यू वांट टू चेंज इट? नो। श्योर? या ओके,
ओके, आई विल डू अ प्रेडिक्शन. ये पेपर भी आपका, पेन भी आपका, राइट? सो ओके, okay, so I did one prediction right here. इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ और इस पेपर को आपके सामने फुल व्यू में रख देता हूँ. राइट है. ओके, सो हम लोग इसको बाद में चेक कर सकते हैं. एंड इसको भी यहीं पे रख देते हैं पेन को. ओके, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर विच यू आर थिंकिंग? 10. मैंने 99 चॉइसेस दी थी, तो मैं सिर्फ 10 चाहिए तुम्हें? Yes, sir. Are you sure? Yes. Do you want to change your mind? No. 10. 10? Okay. So we'll just go through the list right here, notes. तो इसमें देख सकते हो सेलिब्रिटीज़, शॉपिंग लिस्ट, फेमस फुटबॉलर, 100 ग्रेट मूवीज़ और बॉलीवुड सेलिब्रिटी. ये सारे अलग अलग लिस्ट बनी हुई है, राइट? सो आई वॉन्ट यू टू क्लिक ऑन बॉलीवुड सेलिब्रिटी, रीच टू नंबर 10 एंड जो भी नाम है उसे अपने मन में याद रखना, बताना नहीं है. Okay. डन. और मैं कैमरास को भी दिखा देता हूँ, मैं नीचे देख लेता हूँ उस टाइम. एंड आई लॉक माई फ़ोन और मैं फ़ोन को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है? सो यू जस्ट थॉट अबाउट वन नेम, राइट? सो 100 चॉइसेस थी आपके पास, यू सिलेक्टेड 10 फ्रीली, राइट? इनकी मूवीज़ देखी है इस सेलिब्रिटी की? ज़्यादा नहीं, बट हाँ एक दो मूवी देखी है. अच्छा, मतलब बहुत कम मूवीज़ देखी है इनकी. बहुत कम. सो आई वॉन्ट यू टू थिंक कि ये मेल है या फीमेल है, बताना नहीं है, सिर्फ सोचना है. ओके? एंड आई वॉन्ट यू टू इमेजिन द फर्स्ट अल्फ़ाबेट जिससे उनका नाम स्टार्ट होता है अपने मन में. लुक इन माई आइज, जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट इन योर माइंड. ओके ओके, you actually moved your eye in this way, so it's something like that. Okay, just recall the name in your mind again and again. Okay, if I'm not wrong, she's saying Govinda. It's Yes. Govinda. But it's not over yet. कई लोगों को लगता हो सकता है इनको पूरी लिस्ट याद हो, है ना? क्योंकि 99 नाम है, पॉसिबल है. लेकिन मैं अगर इतना अच्छा होता पढ़ाई लिखाई में तो फिर क्या बात थी कि 99 लिस्ट याद हो. बट द थिंग इज, नंबर पूछने के भी पहले मैंने एक प्रिडिक्शन किया था, राइट? और उसमें आपने देखा सारे अलग नाम थे. यू फ्रीली सिलेक्टेड वन नंबर दैट वाज 10 एंड इवन आफ्टर आस्किंग यू कि व्हाट डू यू वांट टू चेंज इट टू एनी अदर नंबर, सो यू नेवर चेंज्ड इट, राइट? Just pick up my prediction and show it to everyone. But it's exactly Govinda. So ये mentalism magic है. That was so awesome and so cool. Like बहुत ज़्यादा मज़ा आया. Thank you so much. Okay, सर आप थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने अपना टाइम निकाल के आप यहाँ आए. हमने आपसे मैजिक के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा और आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें भी हुई. Definitely. तो दोस्तों, आज हमने मैजिशियन ईडी के बारे में जाना, उनकी स्टोरी जानी, हमने कुछ ट्रिक्स भी जानी, फॉर्म्स जाने मैजिक के, और हमने ये भी जाना कि कुछ स्किल्स ज़रूरी होती हैं लाइफ में उसको अचीव करने के लिए, अपने गोल्स और बाकी चीज़ें. और एट द एंड हमने एक बहुत शानदार सी मैजिक ट्रिक भी देखी. तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए सुनते रहिए BSS ऑफिशियल रिदम पॉडकास्ट. और मैं हूँ आपकी आज की होस्ट आरजे नित्या, और जल्द मिलते हैं ऐसे ही पॉडकास्ट के साथ. तब तक के लिए अलविदा. और मैजिशियन एडी का चैनल सब्सक्राइब कर देना. और प्लीज़ मैजिशियन एडी का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उन्हें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ऑफिशियल मैजिशियन एडी से. थैंक यू सो मच. BSS Rhythm.